In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, this is our lecture number 4 regarding moral stories under the umbrella of writing skill. जी viewers, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं how to write a story with the moral in exams. व्यूअर्स, इस वीडियो में हम उन तमाम पेचीदगियों के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल जिनके बारे में स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और उन नहीं जानते कि एग्जाम्स में किस तरह ज़्यादा अच्छे नंबर लेना है मॉरल स्टोरी में से। सो व्यूअर्स, हम यहाँ टाइटल से लेके मॉरल तक ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, राइट अ स्टोरी विद अ मॉरल इन योर एग्जाम्स। एग्जाम्स में मॉरल स्टोरी लिखते हुए आपको क्या करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ स्टोरी। स्टोरी का नेम लिखेंगे, हम इसका आपको लिख के दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह लिखना है। देन स्टोरी इज रिटन इन पैराग्राफ्स। स्टोरी को एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, स्टोरी के पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आप उसके पैराग्राफ्स बनाएंगे। प्रोलॉग का अलहदा से पैराग्राफ बनेगा, इंट्रोडक्शन का अलहदा पैराग्राफ, क्लाइमैक्स का अलहदा पैराग्राफ, क्लाइमैक्स यानी मेन बॉडी का अलहदा पैराग्राफ, एंडिंग का अलहदा पैराग्राफ, एपिलॉग का अलहदा पैराग्राफ बनेगा। ये पैराग्राफ्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में बना के दिखाते हैं। देन व्यूअर्स, इंडेंटिंग होगी। व्यूअर्स, इंडेंटिंग को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। कोटेशंस, व्यूअर्स इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, वेदर कोटेशंस कैन बी एडेड इन अ स्टोरी और नॉट। तो व्यूअर्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लिखना है कोटेशन को, नहीं लिखना, लिखना है तो किस तरह लिखना है, वो डिस्कस करते हैं। देन व्यूअर्स, मॉरल। मॉरल लिखते हुए स्टूडेंट्स बहुत से मिस्टेक्स करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि मॉरल को आप किस तरह लिखेंगे। जी व्यूअर्स, सबसे पहले नेम ऑफ स्टोरी और टाइटल ऑफ स्टोरी। स्टोरी का टाइटल आप किस तरह लिखेंगे। बिकॉज एग्जाम्स में अगर मॉरल पे स्टोरी लिख रहे हैं, यू विल नॉट राइट द मॉरल ऑफ स्टोरी इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी। स्टोरी के ऊपर टाइटल के तौर पे मॉरल नहीं लिखेंगे, स्टोरी का नेम लिखेंगे व्यूअर्स। और नेम ये टाइटल है स्टोरी का, उसको लिखने का तरीका व्यूअर्स सीख लें। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं व्यूअर्स। टाइटल को आप सारे लेटर्स को कैपिटल लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अ हेयर एंड अ टोटाइज, ईच एंड एवरी लेटर इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटल लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे व्यूअर्स, आप जितने वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स। अगर स्टोरी के नेम में आर्टिकल, प्रीपोजिशन या कंजक्शन आया है, उसको कैपिटल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी। अगर आर्टिकल, प्रीपोजिशन या कंजक्शन टाइटल के शुरू में आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये ए लिखा हुआ है तो ये शुरू में आ गया, हमने कैपिटल कर दिया। अ हेयर एंड व्यूअर्स, कंजक्शन आया, हमने उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं किया। आ व्यूअर्स, ए को हमने लिखा, हमने उसको कैपिटल नहीं किया क्योंकि वो स्टोरी के नेम के दरमियान में आ गया है, तो टाइज टी कैपिटल कर दिया। तो व्यूअर्स, आप या तो इस तरह लिख सकते हैं तमाम लेटर्स कैपिटल, या आपको जैसे मैंने बताया फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल अनटिल एंड अनलेस इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। तो फिर आप बाकी तमाम वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे, स्वाय प्रीपोजिशन के, कंजंक्शन के और आर्टिकल के, जब तक कि वो टाइटल के शुरू में नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, टाइटल लिख लिया आपने। टाइटल के बाद व्यूअर्स आप क्या करेंगे, आप अपनी स्टोरी को करेंगे स्टार्ट। और पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है, स्टोरी इज रिटन इन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में लिखनी है। और पैराग्राफ्स को कैसे डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्टोरी। स्टोरी के मॉरल स्टोरी के पार्ट्स पर मेरी अलहदा से वीडियो आप मॉरल स्टोरीज के लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ भी आपको लिख के दिखाया हुआ है, ये स्टोरी का हमने प्रोलॉग लिखा। पहला जो पैराग्राफ है ये स्टोरी का प्रोलॉग है, ये आप लिखेंगे। देन कम्स इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर व्यूअर्स उसके बाद आप लिखेंगे मेन बॉडी, जिसमें फॉलिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और फॉलिंग एक्शन होगा। ये तीनों चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। देन कम्स एंडिंग, फिर व्यूअर्स उसके बाद आप एंडिंग लिखेंगे, इसका अलहदा पैराग्राफ। और व्यूअर्स उसके बाद आपका एपिलॉग होगा,
ये आप लिखेंगे व्यूअर्स। इसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और एंडिंग ये कंपलसरी पार्ट्स हैं। प्रोलॉग और एपिलॉग ये आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं, स्टोरी की प्रेजेंटेशन को अच्छा करते हैं, स्टोरी में जान डालते हैं। और व्यूअर्स ये कंपलसरी पार्ट नहीं है जी व्यूअर्स। अब आप देख सकते हैं हर पैराग्राफ को जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका कुछ स्पेस छोड़ के लिखा है, 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 कुछ स्पेस छोड़ के लिखा है। व्यूअर्स स्पेस छोड़ के लिखने को हम इंडेंटिंग कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच एंड एवरी पैराग्राफ इज रिटन आफ्टर 5 to 7 स्पेसेस टूवर्ड्स राइट मार्जिन। राइट साइड की तरफ, अपने राइट मार्जिन की तरफ 5 से 7 स्पेस छोड़ के फिर आप हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो इससे आप देख सकते हैं अपीयरेंस स्टोरी की कितनी अच्छी आ रही है। सो व्यूअर्स इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट कोटेशंस, वेदर दे कैन बी एडेड इन अ स्टोरी और नॉट। स्टूडेंट्स पूछते हैं कोटेशंस को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। द आंसर इज यस, यू मे राइट कोटेशंस इन योर स्टोरी, लिख सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन कीप इन माइंड इसको लिखना किस तरह है व्यूअर्स। स्टोरी के टेंस और स्पीच के बारे में मेरी डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 के नाम से। तो व्यूअर्स यहाँ आपको सिर्फ कोटेशंस के बारे में बताया जा रहा है। कोटेशंस को व्यूअर्स आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, डायरेक्ट स्पीच बना के लिखेंगे। डायरेक्ट स्पीच बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बोल्ड इंक में लिखा गया है और ये डायरेक्ट स्पीच बनाई हुई है, इन्वर्टेड कॉमर्स है इसके इर्द गिर्द इस कोटेशन के। और नंबर एक और कोटेशन ऐड की गई है, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स है और इसको बोल्ड करके सेम इंक में लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच बना के। और व्यूअर्स यहाँ हमने एक पर वर्ब यूज़ किया है, उसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा कोटेशन डायरेक्ट स्पीच बना के। तो जब भी आप कोटेशन या वर्ब ऐड कर रहे हैं स्टोरी में, कीप इन माइंड राइट इन डायरेक्ट स्पीच, उसे डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं। और कोटेशन एंड पर वर्ब्स दे टेक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, उनमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये कोटेशन लिखते हुए आपने ध्यान रखना है। सो व्यूअर्स आफ्टर राइटिंग योर स्टोरी देन कम्स द क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टोरी, इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मॉरल, मॉरल व्यूज किस तरह लिखना है, इट इज रिटन एट द एंड ऑफ स्टोरी, स्टोरी के एंड में इंडेंटिंग के बगैर लिखेंगे। मॉरल MORAL पूरे स्पेलिंग लिखेंगे, M कैपिटल लिखेंगे। मॉरल MORAL लिखने के बाद कॉलन प्लेस करेंगे और इसके अलावा आप कोई और पंक्चुएशन मार्क प्लेस नहीं करेंगे, कॉलन आप प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ कॉलन प्लेस किया गया। इसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ मॉरल लिखना शुरू करेंगे। मॉरल में आप लिखेंगे जो भी मॉरल होगा स्टोरी का, जैसे यहाँ लिखा है स्टूडेंट स्टडी विंस द रेस, तो व्यूअर्स फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, स्लो का एस जो लिखा है वो कैपिटल होगा और कोई लेटर कैपिटल नहीं करेंगे। और जहाँ ये वर्ब कंप्लीट होगा वहाँ हम उस पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो व्यूअर्स इस तरह आपने स्टोरी को लिखना है। अब आप ओवरऑल इसका व्यू लें स्टोरी का, तो आपको स्टोरी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है। तो कोशिश करें इम्तहान में आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, इस तरह की स्टोरी लिखें ताकि आप बगैर मिस्टेक के स्टोरी लिखेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।